आज की एक बड़ी खबर। एक ही दिन में इमरान खान की आर्मी चीफ से दूसरी मुलाकात भी हो गई। कौन किसको किसके घर जाके मिला, मुलाकात के अंदर कौन सी चीज़ें तय पाई और कौन सी चीज़ें बाकी रह गई, मरियम नवाज शरीफ का फ़ोन किसने काटा और प्लस लंदन में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट से कब, कहाँ और क्यों मुलाकात की। क्या इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही तरफ खेल रही है? आज इन पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी खबर इसको कहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ और आज सुबह के टाइम भी आपको बताया था कि आर्मी चीफ की ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में फवाद चौधरी और परवेज़ खटक साहब भी जिसमें मौजूद थे इमरान खान साहब ने, और उन्होंने मुलाकात की। ये भी कहा था कि उस मुलाकात के दौरान बेशुमार चीज़ें तय पा गई थी और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई थी। और गुज़श्ता रोज़ ही जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन में नुमाया कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बड़े तल्ख जुमले इस्तेमाल किए और इल्ज़ामात लगाए और ख़ासकर ये कहा कि क्या हमारे मुल्क की फ़ौज जो है वो कानून से बालातर है, और फिर असास अदारे जो थे उनके बारे में भी कहा, और बिलखसूस जो आज़म सवाती साहब को नंगा करके मारा गया शहबाज गिल का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह की गुफ्त व शनीद के बावजूद, इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद आर्मी चीफ और इमरान खान फिर से मिले और इसमें दोनों तरफ से ये ख्वाहिश थी कि हम मिल बैठें और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। कल कुछ चीज़ें रह गई थी और आज फिर से, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, तो उसी एक दिन के अंदर दूसरी मुलाकात इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब दोनों एक दूसरे से मिले। आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब को लेके गए और इमरान खान साहब इस बार जो मिले हैं वो आर्मी चीफ साहब जहां रिहाइश पजीर हैं उनके घर जाके मुलाकात हुई, यानी कि बतौर आर्मी चीफ जहां पे वो ठहरते हैं वहां पे जाके इमरान खान साहब उनसे मिले। उस मुलाकात के अंदर फिर से एक चीज़ कहूँगा कि उन्होंने एक सीनियर तरीन अफीसर जो है एक अहम पोस्ट के ऊपर जो तैनात हैं उनकी तब्दीली का भी उन्होंने बीच में ऑप्शन रखा, और ख़ासकर जो अहम पॉइंट थे वो ये डिस्कस किए गए, इसमें नवाज शरीफ भी डिस्कस हुए, उनकी सज़ा की माफ़ी के हवाले से भी बातचीत हुई। इसके अलावा ये भी तय हुआ, और जो इमरान खान साहब चीज़ें चाह रहे थे उन्हीं के ऊपर बातचीत चल रही है, और मज़ीद ये मुलाकातें भी आने वाले दिनों में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या जब भी वो ज़रूरत महसूस करेंगे होती रहेंगी। ख़ासकर वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है उसकी डेट दी जाए, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, अवाम की ताकत से ही आगे हुकूमत आनी चाहिए। ये जो लोग हैं भले आईनी एतबार से इन्होंने मुझको फारग किया, और दूसरी जानिब बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि रजीम चेंज था, और उस वक्त भी खान साहब कहते हैं मैंने आपको मना किया था कि मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाए हैं। ये मुल्क जो है वो इस वक्त किसी भी अदम एतमाद का या सियासी उन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, इनके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए जो चीज़ें डिस्कस हुई उसमें ख़ासकर इलेक्शन है, उसके बाद निगरान सेटअप बनाना है, और निगरान सेटअप के साथ साथ जो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि लॉन्ग मार्च जो था वो किया जाए, और इस बार जो मुलाकातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको सामने रखते हुए लॉन्ग मार्च से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रोकना चाह रही है। और ज़ाती तौर पे भी इमरान खान के पास यही एक ऑप्शन था आखिरी अवाम की तरफ से, लॉन्ग मार्च किया जाए, और उस लॉन्ग मार्च के ज़रिए ना सिर्फ इनको टफ टाइम दिया जाए बल्कि अपने मतलबात जो हैं वो मनवाए जाएं, और इस हुकूमत को लॉन्ग मार्च करके तहस नहस किया जाए। यही वजह थी कि जब भी केसेस ख़त्म हुए, रजीम चेंज का मामला हुआ, आर्मी चीफ को लगाने की बात हुई। हाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ कोट कर दूँ कि आर्मी चीफ के हवाले से भी खान साहब ने कहा कि इसमें नवाज शरीफ और बाकी लोगों की मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं आना चाहिए, बल्कि ये इनिशिएटिव जो है, जो भी फैसला है वो आर्मी को खुद करना चाहिए। ज़ाहिर है इमरान खान ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी पसंद के जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्मी को खुद ये चीज़ करनी चाहिए, और उसमें भी हमारी मुशावरत और चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। चोर डाकू जो लोग हैं उनसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इमरान खान भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो आर्मी चीफ की तैनाती होती है वो आर्मी ही के अंदर से चीज़ों को सामने रखते हुए की जाती है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ताहम आजमाइश ये है कि क्या आर्मी इमरान खान की इन बातों को मान पाएगी जिन लोगों को वो इक़्तिदार में लेके आए थे। उसी जुमले के ऊपर वापस आ जाता हूँ कि आपने इनके केसेस ख़त्म किए, रजीम चेंज हुआ, हुकूमत में लेके आए, सारी चीज़ें की, तो ये सारा जो खिलवाड़ हुआ इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। आपके ऊपर इंतहा जो थी वो बाजवा साहब के ऊपर तनकीद हुई, इसमें इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का जो मोराल था वो डाउन हुआ।
विद इन द आर्मी भी बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की, रिटायर्ड जो आर्मी अफसरान थे वो भी इसके ऊपर बोले, फिर अवामी जो राय थी वो भी बदल गई, और ख़ासकर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर चीज़ें समझ आएंगी किस तरह से लोगों ने इमरान खान की जो बयानिया था उसका साथ दिया और इलेक्शंस के अंदर कामयाबी हुई। अब अगली मुलाकातों के अंदर ये देखा जाएगा कि जो इमरान खान की चीज़ें हैं वो क्या तय पा गई, और इस सिलसिले में जिस तरह से इससे कबल आपको हमने मुतला रखा इसी तरह से मुतला रखेंगे। प्लस लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से जो सुना गया एक बड़ी बावसूख ज़राए से खबर है वो किससे मिले, उससे ऊपर बात करने से कबल ये देख लेते हैं कि विद इन द नून लीग और विद इन द हुकूमत और ख़ासकर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बिटवीन और क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़ोन कॉल हुई हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान, और मरियम नवाज का फ़ोन किसने काटा वो शख्स हमजा शहबाज हैं। दोनों की आपस में नोक झोंक हुई और हमजा शहबाज को मरियम नवाज ने कहा कि जो आप घर पे लेटे रहे, आपने इलेक्शन के अंदर नहीं गए, कोई रोल प्ले नहीं किया, कुछ अपना आप नहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूँ, आप तो सर्जरी करवाने खुद लंदन चली गई, तो अगर आपने कुछ नहीं किया और आपको अब्बा से मिलना ज़रूरी था, पासपोर्ट मिलने के दूसरे दिन के बाद लंदन जाना ज़रूरी था या यहाँ पे रहना ज़रूरी था, तो एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी के बाद फैमिली जो दोनों थे मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने मरियम का फ़ोन काटा, तलही हुई। और इसी तरह से ये भी सुनने में आया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बिटवीन भी मुल्की सियासी हालात और ख़ासकर मुल्की नहीं जमात के सियासी हालात को सामने रखते हुए उनके दरमियान भी कुछ नोक झोंक हुई और मुश्किलात का शिकार है नून लीग की क़यादत। उनको समझ नहीं आ रही, पंजाब भी हाथ से जा रहा है, बेशुमार और चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये दानू भाई जो हैं, फिर ये नून लीग की एक जो फैमिली है, उनको एक दूसरे के ऊपर भी भरोसा नहीं है, अपने इल्ज़ाम जो हैं वो दूसरी तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं और बेशुमार चीज़ों को वजह बना के ये तासर दिया जा रहा है कि जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जो आइनी और कानूनी हदूद और क़यूद हैं उसके तहत कंपेन नहीं चला सकते थे। तो लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, उनको बहुत जल्द चंद महीनों या हफ्तों तक मुस्लिम लीग नून की सदारत सौंप दी जाएगी, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ताहयात नाहिल हैं, वो जमात की सदारत नहीं कर सकते, उनके ऊपर केसेस ख़त्म हो गए नहीं, वो पाकिस्तान अभी आना नहीं चाहते, तो लंदन से बैठ के तो सदारत रख के भी तो चीज़ें नहीं हो सकती और ना ही उनकी सदारत उनको दी जा सकती है किसी पार्टी की केसेस की बुनियादों को वजह बना के। तो मरियम नवाज साहिबा लग ये रहा है कि मियाँ साहब अपनी बेटी को ही जो है वो जमात की सदारत देंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो इन चीज़ों को कैसे कबूल कर लेते हैं। यकीनन उनको कबूल करना पड़ेगा। ताहम ये भी खबर सुनने में आई कि लंदन में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब से भी एक जगह एक मकाम के ऊपर मुलाकात की है। ये खबर जो है वो अगर सच है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों तरफ ना सिर्फ हंसी है बल्कि दोनों तरफ खेल रही है। उधर इमरान खान को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर इनको भी तसल्लियाँ दे रहे हैं और दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं, इनको पैगामात भेजे जा रहे होंगे। ओवरऑल तो सूरत हाल अगर मैं यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ कि इमरान खान की और आर्मी चीफ की एक दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं तो यकीनन उनको भी इन चीज़ों का इल्म होगा। अब देखना ये होगा कि आर्मी जिन लोगों को जिनका खात्मा किया था इमरान खान, उनको अपने साथ दोबारा से मिलाएंगे या सिर्फ उनको मैनेज कर रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ पॉलिटिक्स खेल रही है, या फिर जिनको इमरान को ख़त्म करके लाए हैं पीडीएम की हुकूमत, तमाम जमातें 11 और ख़ासकर नून लीग, इनके केसेस आधे से ज़ायद लोगों के ख़त्म हो गए, इनको साथ लेके चलेंगे या क्या चीज़ें होगी और इनको क्या वजह बताई जाएगी कि हम क्यों इमरान को ऐसे डील कर रहे हैं और आपका साथ हम क्यों नहीं दे सकते। उसमें एक ही एलिमेंट आएगा कि अवामी सतह के ऊपर मजबूत कौन है, और मुल्क के अंदर अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो मुल्क की जो माशी हालत पहले से दिगर गो है वो मज़ीद ख़राब होगी। तो लिहाजा हालात का ये तकाजा है कि फ़िल वक्त कुछ चीज़ों को माना जाए और अवामी प्रेशर से बचने के लिए और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से बचने के लिए और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम से खासकर बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब वो वक्त आ चुका है, वो हालात आ चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दानों को साथ लेके चलने की कोशिश करेगी, इनको भी खुश रखने की कोशिश करेगी और इमरान के साथ भी कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वो कंप्रोमाइज़ तमाम चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ है, वो यही है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल अगस्त के बजाय जल्द अज जल्द किए जाए, निगरान सेटअप आए और बाकी सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए, और इसी में मुल्क की बेहतरी है और यही उनके इरादे और वादे हैं। जहाँ तक मामला है, एक नुक्ता जो कहा कि
एक अहम फ़ौज के अंदर ओहदे के ऊपर जो तैनात हैं और जो नए ऑफिसर को लगाया गया, जिन्होंने आज़म सवाती को पकड़ा और मारा गया, उसके ऊपर भी इमरान खान के तहफ़्ज़ात हैं। वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं और आरिफ अलवी भी मुतमईन है कि ये जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या मुल्क के अंदर इस तरह की डील और ढील जो हो रही है, सब लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनका अपना एक किरदार है और इमरान खान का आर्मी चीफ से दिन में 2 बार मिलना, फिर आइंदा भी मिलने की ख्वाहिश रखना और चीज़ों को मुस्बत अंदाज में सामने रखते हुए आगे बढ़ना और डील करना, ये सारी किस्सा कहानी क्या मुल्क और कौम के फ़ायदे में चीज़ होगी या नहीं होगी, और फिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसकी ताकत को तस्लीम करेगा, ये आने वाले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर चीज़ें सामने आ जाएंगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, पेज को ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।